Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushi Chan and today we are going to study about Bayesian belief network. So let's start our topic. बेजियन बिलीफ नेटवर्क क्या होता है कि वो अज्यूम करता है कि जितने भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी अज्यूम करता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर कि जो अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो क्या हो सकती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप भी हो सकता है उसके बीच में, साथ ही कंडीशनल इंडिपेंडेंस अजम्पशंस भी हो सकता है, यानी दोनों चीज़ हो सकती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप और कंडीशनल इंडिपेंडेंस अजम्पशन। यहीं पे ये क्या है, डिफरेंट है नेव बेस्ड अजम्पशन से, क्योंकि नेव बेस्ड अजम्पशन क्या है कि कंडीशनल इंडिपेंडेंस होगी सारे एट्रीब्यूट्स में। एज द बिलीफ नेटवर्क क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी अपन को ऑफ डिक्लेयरिंग अ सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स एज कंडीशनली डिपेंडेंट while leaving the rest of the attributes to hold the assumption of conditional independence। यानी जो बिलीफ नेटवर्क है ना, वो क्या बोल रहा है कि मतलब एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अपन को डिक्लेयर करने में, क्या डिक्लेयर करने में, जो सबसेट है एट्रीब्यूट्स के, कौन से वाले, कंडीशनली डिपेंडेंट वाले, जबकि वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है जो रेस्ट एट्रीब्यूट्स है उनको होल्ड कर रहा है, होल्ड द अजम्पशन ऑफ द कंडीशनल इंडिपेंडेंस। द प्रायर नॉलेज और बिलीफ about the influence of one attribute over the other is handled through joint probability। joint probability अभी अपन आगे और अच्छे से देखेंगे। अगर कोई सर्टेन इवेंट है ए, वो क्या है, कंडीशनल है ऑन अ नॉलेज और बिलीफ के, यानी ए जो है वो कंडीशनल या है, क्या है, किस पे, के पे। तो जो डिग्री ऑफ बिलीफ है ए में, वो क्या होगा, विद द अजम्पशन दैट के इज़ नोन इज़ एक्सप्रेस्ड एज पी ए बाई के। ये अपन ने चीज़ समझी थी, ये कैसे आती है, ए बाई के, यानी क्या हो रहा है कि के जो है वो काम हो चुका है जिसपे ए जो है मेरा क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब ये हो गया है, ये हुआ, इसीलिए ये वाली वैल्यू जो है वो हुई है, कुछ ऐसा समझ लेते हैं। ट्रेडिशनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। कैसे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। तो मैंने किससे लिखा है, ए बाई के, पी ए बाई के इक्वल्स टू पी ए कॉमा के अपॉन पी ऑफ के। इसको अपन अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, इस वैल्यू को ना मैं इधर लेके आ गई, यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू करके, और ये वैल्यू कहाँ गई अपन की, इसको जब अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, पी ए बाई के इंटू पी ऑफ के। या इसको ऐसे देख लेते हैं कि ये यहीं के यहीं है, ये अपनी ही जगह है, और मैंने क्या करा, ये डिवाइड में है तो इस वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड में लेके आई, तो किस में हो गया, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो गया। इसको अपन एक्सटेंड करें 3 वेरिएबल्स के वे में, यानी अगर 3 वेरिएबल है तो क्या होगा, तो अपन ने 3 वेरिएबल ले लिया, ए के और सी। तो इसी चीज़ को अपन ने एक्सटेंड करा है, कैसे लिखा, ए बाई के कॉमा सी इंटू पी के कॉमा सी इक्वल्स टू करके क्या लिखा है, पी ए बाई के कॉमा सी पी के बाई सी पी ऑफ सी, इस फॉर्म में, यानी ये फॉर्म और ये फॉर्म। ये फॉर्म कैसे आई है, देखिए यहाँ पे इतना फॉर्म बना है अपना, लेकिन ये जो पी के कॉमा सी है ना, ये फॉर्म जो है ये इसके बराबर होगी, इतने से ये जो पोर्शन है अपना ये इसके बराबर हो गया, यानी के और सी सिर्फ 2 वेरिएबल हो गए, और फिर उसको इस फॉर्म में लिखना, तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा अपना, इस फॉर्म में आ जाएगा। फॉर अ सेट ऑफ n एट्रीब्यूट्स द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट रूल, जो जनरलाइज्ड फॉर्म है अपनी प्रोडक्ट रूल की, वो कैसे आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये कैसे हुआ है, पी A1 A2 से लेके AN तक कुछ एट्रीब्यूट्स है, तो सबसे पहले अपन ने A1 बाई जितने एट्रीब्यूट्स है, फिर अपन सेकेंड एट्रीब्यूट पे गए A2, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होते हैं A3 से लेके AN तक, ऐसे कहाँ तक चला, AN-1 बाई AN तक, और लास्ट में क्या बचा अपना, P ऑफ AN। तो जनरलाइज वर्जन जो है प्रोडक्ट रूल का, उसको अपन बोलते हैं चेन रूल, यानी ऐसे फॉर्म में, ए के साथ क्या आया, बी, देन सी, और इधर ई है, और फिर इधर डी है। अब इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं जो अभी अपन ने देखा था, चेन रूल जो अपन ने देखा था डायग्राम में, उसको कैसे लिखते हैं अपन, फ्रॉम द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। अपन ने उसको इस फॉर्म में लिखा था, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ए आया, देन बाकी के सारे वेरिएबल्स, देन नेक्स्ट क्या है अपना, पी ऑफ बी आया, देन बाकी सारे वेरिएबल्स, सी आया, बाकी के डी ई,
फिर डी आया, फिर ई और लास्ट में क्या आया पी ई। लेकिन उस फिगर में क्या हो रहा है, जो ई है ना अपना, वो रिलेटेड नहीं है सी डी से। देखिए ई कहाँ है, यहाँ पे वो बी से रिलेटेड है, लेकिन उसको सी और डी से कुछ रिलेशन नहीं है, which means that the probabilities of variable c and d are not influenced by e। यानी c और d की जो probability है वो कहीं से भी e से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, और ना ही e की जो probability है वो c और d से इन्फ्लुएंस हो रही है। सिमिलरली a डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ओनली बाय e, यानी a जो है वो अपना किससे है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, b से। a ना c से कनेक्टेड है, ना e से, ना d से, ऐसा किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। अब अगर इसको देखें अपन, बाय अप्लाइंग दिस नॉलेज ऑफ इंडिपेंडेंस वी कैन सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशन। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ए मेरा किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, बी से, फिर बी किससे हो रहा है मेरा, सी और डी से, सी किससे हो रहा है, डी से, देन डी जो है वो अकेला था लास्ट में अपना, तो पी ऑफ डी लिखा है और इधर पी ऑफ ई लिखा है। नाउ फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस एंड कंडीशनल इंडिपेंडेंस। We represent the conditional probability of A with knowledge of K as P A by K। अभी अपन ने ये देखा था, जहाँ पे जो वेरिएबल A और K है उसको अपन कब बोलेंगे इंडिपेंडेंट, अगर P A by K की जो वैल्यू है, जो आउटपुट है वो मेरे को क्या मिलता है, P ऑफ A मिलता है। जिसका मतलब क्या है, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ K, यानी K का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है A पे, वो दोनों वेरिएबल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑन द अनसर्टिनिटी ऑफ A। सिमिलरली जॉइंट प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे अपन, पी ए कॉमा के इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ के। इसी कंसेप्ट को अपन और एक्सटेंड करते हैं, वेरिएबल ए और के आर सेट टू बी कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन सी, यानी सी की केस में देख रहे हैं अपन, एक और वेरिएबल जो है वो लेके आए और अपन इसको एक्सटेंड फॉर्म में देख रहे हैं, तो पी ए बाय सी लिखा है, तो ये कैसे होगा, पी ए बाय के कॉमा सी जो है वो ऐसे अपन को मिलेगा। ये जो कंसेप्ट है कंडीशनल इंडिपेंडेंस का, इस कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के वे में अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या है मेरे, A1 A2 से लेके AN, जो क्या है कंडीशनली इंडिपेंडेंट है ऑफ द सेट ऑफ वेरिएबल्स B1 B2 एंड सो ऑन Bn M तक, गिवन द सेट ऑफ वेरिएबल C1 C2 C के एंड तक CL। अगर P ऑफ A1 A2 जो है, मतलब ये मेरा A हो गया, ओके, देन ये कॉमा लगा के जो अपन K और C लिख रहे वो चीज़ है, तो ये A कॉमा A बाय क्या लिखा मैंने, K कॉमा C, तो K समझ लेते हैं यहाँ पे B है, और C क्या है मेरा, जो ऑलरेडी C है, और यहाँ पे इक्वल्स टू मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, ये वाली चीज़ A बाय C, यानी ये A और अपना C क्या था, C1 से लेके CL तक, तो ये मेरा C1 से लेके CL तक। अगर अपन कंपेयर करें इस डेफिनेशन को अपने एजम्पशन जो है नेव बेस्ड क्लासीफायर में, तो अपन क्या देखते हैं कि नेव बेस्ड क्लासीफायर जो है ना वो अज्यूम करता है कि जो इंस्टेंस है एट्रीब्यूट A1 वो कंडीशनली इंडिपेंडेंट है किससे, इंस्टेंस एट्रीब्यूट A2 से, गिवन द टारगेट वैल्यू V which can be returned using general product rule and application of conditional independence formula as in this form A1, A2 by V। तो उसको कैसे लिखा है, A1 बाय A2, V एंड देन अगेन फिर A2, V, तो इक्वल्स टू करके किस फॉर्म में आया, A1, V और A2, V। बेजियन बिलीफ नेटवर्क्स जो है डिस्क्राइब्स द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन देयर जॉइंट स्पेस। यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी सेट की एट्रीब्यूट्स की, वो कहाँ डिफाइन करता है, कैसे डिस्क्राइब करता है, जॉइंट उनके जो जॉइंट स्पेस है उसमें। तो ये फिगर देखिए, बेजियन बिलीफ नेटवर्क को कैसे रिप्रेजेंट करा है, इस डायग्राम में नोड्स है और आर्क्स है। नोड्स कौन से, ये जो सर्कल कर रखा है वो अपने क्या है, नोड्स है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स फॉर विच वी आर इंटरेस्टेड, यानी जिन वेरिएबल्स में अपन क्या है इंटरेस्टेड है कैलकुलेट करने में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और अपना ये जो आर्क है, यानी ये जो लाइंस है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कैजुअल रिलेशनशिप जो है उन वेरिएबल्स के बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए रेन टूडे, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, पॉल जो हो गया लेट हो गया क्लास के लिए, या टीम जो है ना वो लेट हो गया क्लास के लिए। दो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉइंट्स है टू वी गेट फ्रॉम दिस नेटवर्क ग्राफ। जो अपन ने अभी नेटवर्क ग्राफ देखा उससे अपन को क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ पे यूज़ आता है, आर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल्स की जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो निकालने में अपन को हेल्प करता है। पहला क्या है,
कि जो आर्क्स है ना, द आर्क्स एसर्ट दैट द नोड्स वेरिएबल्स आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट, यानी जो आर्क है वो अपन को क्या बता रहा है कि जो नोड्स है ना वो कंडीशनली इंडिपेंडेंट है ऑफ इट्स नोन डिसेंडेंट इन द नेटवर्क गिवन इट्स इमीडिएट प्रीडिसेसर्स इन द नेटवर्क। ये दो वेरिएबल है ए एंड बी, वो कनेक्टेड है थ्रू अ डायरेक्ट पाथ, देन बी इज कॉल्ड डिसेंडेंट, यानी ए और बी दो वेरिएबल है अपने। तो इसको कैसे बनाते हैं, ये अपना ए है और वो क्या बोल रहा है दो वेरिएबल है बी, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है डायरेक्ट पाथ से, इस फॉर्म में ऐसे कनेक्टेड है। तो बी क्या होगा मेरा, उसको अपन क्या बोलेंगे डिसेंडेंट ऑफ ए। सेकंड क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर ईच वेरिएबल प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल है हर एक वेरिएबल की, वो मेरे को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उस वेरिएबल का given the values of its immediate predecessors. We can use Bayesian probability to calculate different behaviors of the variables, जो यहाँ पे फिगर में है। देखिए यहाँ पे अपन को ये फिगर गिवन है, उसमें नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और रेन टुडे दो वैल्यूज दे रखी है। पहला क्या है, नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या लिखा गया है, पॉल लेट टू क्लास, ट्रू और फॉल्स, यानी रेन के केस रेन टुडे, और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दे रखा है। और सेकंड क्या है, टिम की जो टेबल है वो अपन को दे रखी है, और यहाँ पे क्या गिवन है, रेन टुडे रूट नोड की जो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बेसियन जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने में जो डिफरेंट बिहेवियर्स है वेरिएबल्स के इस फॉर्म में। तो अपन पहला कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी किसका, कि टिम इज लेट टू क्लास, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे लिखा है, P ऑफ टिम इज लेट टू क्लास, ये अपन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, P टिम लेट बाय रेन टुडे, तो इसकी वैल्यू और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे रेन टुडे के साथ। फिर अपन प्लस क्या करते हैं, इन केस अगर रेन नहीं होती तो उसका भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन कि मतलब टिम लेट हुआ लेकिन रेन नहीं थी, और मल्टीप्लाई किसे करा अपन ने उसको, P नो रेन टुडे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, टिम लेट हुआ है और रेन भी थी, तो यहाँ पे देखिए टिम जो है वो लेट हुआ है और रेन भी थी, यानी दोनों चीज़ क्या है ट्रू, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या आई है 0.8, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 0.8। नेक्स्ट क्या है, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, रेन हुई है यानी उसकी कंडीशन ट्रू, तो रेन हुई है ट्रू, कितनी है अपनी 0.1, तो ये आ गई उसकी वैल्यू 0.1। अब क्या सेकंड, कि टिम तो लेट हुआ है लेकिन रेन जो है ना वो नहीं थी, तो यहाँ पे देखिए टिम लेट हुआ है ट्रू है लेकिन रेन नहीं थी यानी फॉल्स, तो ये वैल्यू है 0.1, वो अपन ने पुट करा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर रेन जो है ना वो नहीं हुई है, तो रेन नहीं हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अपनी 0.9, तो वो यहाँ पे रखा और उसको जो सॉल्व करा तो 0.17 जो है वो अपना एज अ रिजल्ट आया, किसकी प्रोबेबिलिटी, टिम इज लेट टू क्लास। सिमिलरली आप ट्राई करना, जो नेक्स्ट है अपना पॉल का वो आप ट्राई करना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, इस अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द बेसियन बिलीफ नेटवर्क इज टू फाइंड आउट द रिवाइज प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायर नॉलेज। अगर अपन ये अज्यूम करते हैं कि रेन हुई है आज, देन जब अपनी प्रोबेबिलिटी टेबल है क्या करेगा, वो क्विकली अपन को प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉल बीइंग लेट टू क्लास और द प्रोबेबिलिटी ऑफ टिम जो है being late to class from the probability distribution table itself। यानी कि अगर आज रेन होती है ना तो उस टेबल से क्या होगा, मेरे को क्विकली है ना प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि पॉल जो है वो लेट हुआ है या टिम जो है वो लेट हुआ है, उसकी टेबल से मुझे इजीली फटाफट मिल जाएगा। बट इफ़ वी डू नॉट नो वेदर देयर वॉज रेन टुडे और नॉट, यानी अगर अपन को यही नहीं पता रेन हुई है या नहीं, तो अपन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। We only know Tim is late to class today and then we can arrive at the following probabilities। यानी अपन को रेन वाला जो चीज़ है वो नहीं दे रखा, सिर्फ अपन को ये पता है कि हाँ टिम लेट हुआ है, तो उस केस में क्या होगा अपन को इस फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में, P रेन टुडे टिम लेट टू क्लास। यानी अब क्या रिवर्स में हो रहा है कि टिम जो है वो लेट हुआ है तो बारिश का हुई या नहीं हुई, तो रेन टुडे के केस में अपन देख रहे हैं, तो टिम लेट बाय रेन टुडे किसके मल्टीप्लाई करा मैंने, रेन टुडे से अपॉन टिम लेट, एंड देन उसकी वैल्यू रखी है मैंने 0.47 अपन का आया। तो P ऑफ रेन टुडे, क्योंकि टिम जो है ना वो लेट हुआ है क्लास में, वो अपन को बताया, यानी अपन को ये चीज़ पता है कि टिम जो है वो वहाँ लेट हुआ है, और अपन क्या देख रहे हैं, रेन का देख रहे हैं।
और फिर सिमिलरली अपन ने क्या करा, पॉल के लिए कैलकुलेट करा है कि पॉल जो है वो लेट हुआ है क्लास के लिए, तो उसका कितना है 0.55। यहाँ पे आप सेल्फ कैलकुलेट करके देखना वैल्यूज़। यहाँ पे अपन ने क्या यूज़ करा है कंसेप्ट, हार्ड एविडेंस एंड सॉफ्ट एविडेंस। हार्ड एविडेंस क्या होता है, हार्ड एविडेंस ऑफ अ नोड इज एविडेंस दैट द स्टेट ऑफ द वेरिएबल इज डेफिनेटली एज अ पर्टिकुलर वैल्यू। यानी हार्ड एविडेंस क्या होता है, किसी भी नोड का एविडेंस होता है कि जो स्टेट ऑफ द वेरिएबल है ना वो डेफिनेटली कैसी है, पर्टिकुलर वैल्यू, एज अ पर्टिकुलर वैल्यू है। तो अपने एग्जांपल में हार्ड एविडेंस क्या था कि टिम इज़ लेट टू क्लास। अगर कोई पर्टिकुलर नोड है इज इंस्टेंशिएटेड देन इट विल ब्लॉक प्रोपोगेशन ऑफ एविडेंस फर्दर डाउन टू इट्स चाइल्ड नोड। सॉफ्ट एविडेंस क्या होता है अपना, फॉर अ नोड इज द एविडेंस दैट प्रोवाइड द प्रायर प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ द नोड। सॉफ्ट एविडेंस वो एविडेंस होता है जो प्रोवाइड करता है अपन को प्रायर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसी नोड की। जो नोड है अपना पॉल इज लेट टू क्लास, वो सॉफ्ट एविडेंस है विद द प्रायर नॉलेज दैट टिम इज लेट टू क्लास। Bayesian belief network can represent much more complex scenarios with dependence and independence concept। यहाँ पे क्या है, तीन टाइप के कनेक्शन है, टाइप ऑफ कनेक्शन पॉसिबल इन अ Bayesian belief network। पहला कौन सा, डाइवर्जिंग कनेक्शन। इस कनेक्शन में क्या होता है कि जो अपना एविडेंस है कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन टू चाइल्ड नोड। यानी जो अपना एविडेंस है वो क्या कर सकता है, दो जो अपने चाइल्ड नोड्स है उसमें क्या कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है ऑफ द सेम पेरेंट प्रोवाइडेड दैट द पेरेंट इज नॉट इंस्टेंशिएटेड। जो अपना ये एग्जाम्पल था रेन टूडे दैन पॉल का और वो टिम का, वो किसका था, डाइवर्जिंग कनेक्शन का था। नेक्स्ट क्या है, सीरियल कनेक्शन। इस टाइप कनेक्शन में क्या होता है कि कोई एविडेंस है entered at the beginning of the connection can be transmitted through the directed path provided that no intermediate node on the path is instantiated। यानी जो अपना एविडेंस है वो कैसे एंटर होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द कनेक्शन उसको अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द डायरेक्ट पाथ, यानी किसी डायरेक्ट पाथ के थ्रू, प्रोवाइडेड दैट नो इंटरमीडिएट नोड ऑन द पाथ इज इंस्टेंशिएटेड। यानी कोई इंटरमीडिएट जो नोड है वो उनको अपन क्या कर रहे हैं, उस पाथ को क्या करें, इंस्टेंशिएट नहीं कर रहे हैं, यानी नो इंटरमीडिएट नोड ऑन द पाथ इज इंस्टेंशिएटेड। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल, रेन टुडे, वहाँ से क्या गया, वाटर लॉगिंग इन ट्रेन स्टेशन, फिर वहाँ से क्या गया, टिम जो है वो लेट हुआ है। कोवर्जिंग कनेक्शन, इस टाइप के कनेक्शन में क्या होता है कि एविडेंस है ना कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड बिटवीन टू पेरेंट्स। यानी जो अपना एविडेंस है वो कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, बिटवीन टू पेरेंट्स, व्हेन द चाइल्ड conversing node has received some evidence, that evidence can be soft or hard। तो इसका ये एग्जांपल देखिए, टिम इज लेट टू क्लास, ये कहाँ से आ रहा है, टिम हैड स्विमिंग क्लास और रेन टुडे। सेकेंड है यूज ऑफ द Bayesian बिलीफ नेटवर्क इन मशीन लर्निंग। अभी अपन ने क्या देखा था, Bayesian नेटवर्क क्रिएट करता है एक कॉम्प्लेक्स मॉडल, किसके लिए, वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स के लिए एंड देयर रिलेशनशिप, and thus can be used to answer probabilistic queries about them। कॉमन यूज जो है नेटवर्क का क्या है कि अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अपडेटेड नॉलेज अबाउट द स्टेट ऑफ अ सबसेट ऑफ वेरिएबल्स while the state of the other subset known as the evidence variables is observed। This concept, often known as probabilistic inference process of computing the posture distribution of variables given some evidences, provides a universal sufficient statistic for application related to detection। यानी कि अगर कोई चाहता है चूज करना, क्या, चूज द वैल्यू फॉर अ सबसेट ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो सबसेट है अपने वेरिएबल्स के लिए उसके लिए कुछ चूज करना चाहता है ताकि वो मिनिमाइज कर सके सम एक्सपेक्टेड लॉस फंक्शन को और डिसीजन एरर्स को, तो उस केस में ये जो मेथड है ना वो क्वाइट इफेक्टिव है। या दूसरे वर्ड्स में ये कहे कि जो Bayesian नेटवर्क है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है फॉर ऑटोमेटिकली अप्लाइंग बेस थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। Bayesian नेटवर्क जो है वो कहाँ पे यूज़ आता है, फॉर मॉडलिंग बिलीव्स इन डोमेन्स लाइक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर या जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स, मेडिसिन, फॉरेंसिक्स एक्सेट्रा, इन सब जगह जो है यूज़ आता है। थैंक यू। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें, आई विल
ट्राई टू सॉल्व इट एंड रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।